जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो वो बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराधों से गुजरते हुए आखिर में जेल होता है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरत अंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं। तो आज मैं हाजिर हूं आपके साथ, चेतन पाठक, सनसनी से भरी कई वारदातों के किस्सों को लेकर, जो कराएंगी आपका सच से सामना और रूबरू करवाएंगी आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे हैं क्रिमिनल। तो हो जाइए तैयार और खोल लीजिए आंख कान। बहादुरगढ़ के मांडोठी गांव में महिला की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते महिला की हत्या की गई। इस आपसी झगड़े में 3 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज भी शहर के सामान्य अस्पताल में जारी है। साथ ही आपको बताते चले कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया गया। जमीन विवाद बना महिला की मौत का रास्ता। महिला की पीट पीट कर की हत्या। जमीनी विवाद है या आपसी रंजिश। मांजोठी चौकी प्रभारी रणदीप सिंह ने बताया कि मांजोठी गांव में एक परिवार में एक प्लॉट को लेकर 2 भाइयों का पिछले लंबे समय से विवाद जारी था। इसी विवाद के चलते दोनों पक्ष गली में ही आपस में लड़ने झगड़ने लगे। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले। फूलवती नाम की महिला की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं इस घटनाक्रम में 3 अन्य लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही आपको बता दें कि मृतक महिला फूलवती के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपियों की धरपकड़ के लिए 3 टीमों का गठन भी किया गया है। मामला ये है जी, आज दिनांक 19/5/23 को सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ से पुलिस चौकी मांडोठी पे पीआई प्राप्त हुई थी कि फूलपति वायु ऑफ दयाचंद को ब्रॉड डेड हॉस्पिटल ले आ गया है और सतीश, नीतू, सरिता और दयाचंद लड़ाई झगड़े में मजरूब होकर दाखिल हॉस्पिटल हुए हैं, सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़। जिस संबंध में मौके पर पहुंचे हैं, मौके पर पहुँच के न जो ये लड़का है दयाचंद का सतीश, इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी गई है। उस बिहाफ पे एफआईआर लॉन्च की गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि फूलवती के शव का पोस्टमार्टम सामान्य अस्पताल में जारी है। क्या कार्रवाई की जा रही है, कैसे हत्या हुई? एफआईआर लॉन्च की जा रही है। लड़ाई झगड़े में जो है मौत होनी बयान हुई है, उस संबंध में हमने एफआईआर लॉन्च कर दी है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में। कितने लोगों पर आरोप है? आरोप 8 लोगों पर है। ये परिवार के हैं। क्या मानकर हत्या की गई है? हत्या डंडे और बीटे मार के हत्या करनी बयान हुई है। महिला की हत्या में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ये हत्या जमीन विवाद को लेकर थी या कोई और वजह इसके पीछे थी। झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट। सिर पर पिता का साया होता है तो औलाद खुद को खुशनसीब समझती है। पिता के साए में बच्चों की हर खुशी महफूज होती है। लेकिन आज एक ऐसी वारदात ने अंदर से झंझोर कर रख दिया है, जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी पिता होता है जो अपने ही बच्चों को निगल जाए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
बना हैवान, पार की हैवानियत की हद, ले ली 2 मासूमों की जान, बेटे बेटी को कुएं में डुबोकर की हत्या। गांव सीकरी के पास सोफ्ता कॉलोनी में हैवान बने पिता ने अपने मासूम बेटा और बेटी को कुएं में डुबोकर मार डाला। बेटे की उम्र 6 साल और बेटी की उम्र 5 साल थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी की पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। दोनों बच्चे उसकी पहली पत्नी से थे। दूसरी पत्नी को ये बच्चे पसंद नहीं थे, जिसके चलते घर में झगड़ा होता रहता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी का नाम भगत सिंह है और वो मूल रूप से पलवल के गांव मर्रोली का रहने वाला है। पिछले 3 साल से यहाँ सोफ्ता कॉलोनी में रह रहा था और मजदूरी करता था। 2 साल पहले उसकी पत्नी ने ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आत्महत्या कर ली थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं पुलिस के मुताबिक कुएं में 5 से 6 फीट पानी था, जिसमें फेंके जाने के कारण बच्चे डूब गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। मामले में डीएसपी नरेंद्र कादियान ने बताया कि आरोपी की पत्नी से भी पूछताछ की जाएगी। यदि उसका दोष पाया गया तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये आज हमारे को सिकरी चौकी के अंदर एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिस पर हमारा चौकी इंचार्ज वहाँ पे मौके पे पहुँचा था और एसएचओ भी मौके पे गया, मैं भी पहुँचा मौके पे। तो वहाँ पे एक ये पलवल से पीछे रहने वाला इंसान है, मरौली गांव से। तो ये यहाँ पर फरीदाबाद में रहता था। इसकी 2 शादी, एक शादी पहले हुई थी जो बीबी एक्सपायर हो गई थी, फिर इसने दूसरी शादी कर ली। पहली वाली बीबी के 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का, एक 5 साल का। तो ये हर रोज़ जो न इस बात को लेकर कड़े होती थी कि भाई ये दूसरी औरत के बच्चे हैं। तो इसको इस कड़ाई की वजह से जो ना उसने आज इनको सुबह सुबह वहाँ ले जाके एक कुआं था, कुएं के अंदर 6-7 फीट पानी था और दोनों बच्चों को कुएं में डाल दिया और वहाँ उनके ऊपर खड़ा होकर उनकी आज हत्या कर दी। तो क्या खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की थी? नहीं, खुद कोई सुसाइड नहीं करने की कोशिश, सिर्फ बच्चों की मारने की नीयत थी, जो अब इन बच्चों को दोनों को मार दिया। वहीं इस घटना में नया मोड़ देते हुए चश्मदीद सलीम ने बताया कि आरोपी पिता खुद दोनों बच्चों को लेकर कुएं में कूदा था, जिसके बाद शोर शराबा होने पर वो और उसके पड़ोसी सीढ़ी लेकर भागे और बच्चों और पिता को बचाने के लिए कुएं में कूदे। लेकिन तब तक पानी में डूबने के कारण बच्चों की मौत हो चुकी थी और पिता की हाइट लंबी होने के कारण वो पानी में नहीं डूबा। मैं तो जी थोड़ा लेट पहुंचा। मेरे को जी बताई मेरे जो दुकान वाले नकुल नामन होगा, उन्होंने बताई मेरे को कि नसीम भाई जल्दी आ जाओ, ऐसा ऐसा कि कोई पानी में गिर गया है। उनको भी नहीं मालूम थी कौन गिर गया है। तो उन्होंने मेरे पास कॉल करी तो मैं एकदम घर से निकल के भागा। आध घंटे पहले की बात ले तो मैं तो वहाँ से मैं गया, तो मैं आ रहा था तो मुझे पता पड़ी कि वो हमारे भाई के बराबर में घर है एक। तो वहाँ से वो उसकी मम्मी सिड्डी लेकर रही थी, तो वहाँ से सिड्डी लेकर भाग गया। मैं वहाँ से सिड्डी ले गया हूँ, वहाँ पर जाकर मैंने अंदर कुएं में गिरी वो। तो फिर सब देख रहे थे। मैंने हमारी जो चाची हैं तो उन्होंने कहा नसीम तुम कूद जाओ, कोई नहीं कूद रहा था। तो फिर मैं जाकर मैं कूदा वहाँ पे। जब मैंने बच्चे लेकर फिर एक भाई और आया था, मैं वहाँ से डीलर था वो, फिर वो भाई आया था, फिर उसने हमारी मदद करी, फिर वो भी कूदा था। जो बच्चे थे उनके साथ कौन कूदा था? उनके पिताजी थे। उनके जो पिताजी लेके कूदे थे? पिताजी लेके कूदे थे। क्या उसमें पानी कम था? पानी मैं डूब जाऊंगा इतना था। इतना था। तो क्या वो बच्चे वहीं डेड हो गए थे? वहीं अंदर ही डेड हो गए थे। और जो पिताजी थे? पिताजी तो मुझसे लंबे, तो वो डूब नहीं रहे थे। तो बच्चे की उम्र कितनी होगी? लगभग कोई 6-7 साल के लपेटे में दोनों बच्चे। वहीं इस मामले पर आरोपी की दूसरी पत्नी का कहना है कि उसका पति उसे शराब पीकर मारता पीटता था। शायद इसी के चलते उसने ऐसा कदम उठाया हो। क्या बात थी, किस बात को लेकर क्यों आई? जी लड़ा, वो क्या दारू पी के रोज मारता था। बच्चे को लेके चले गए वहाँ से। जाके वो मेरे को पता न चला, कब में डाल दी। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं। क्या काम करते थे आपके हस्बैंड? कंपनी में लग रही थी। अच्छा, कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? मेरे को यहाँ से 1.5 साल हो गए। कितनी उम्र थी बच्चों की?
बच्चों लड़का तो 6ठी साल में लग रहा है, लड़की 5वीं में लग रही है। लड़का लड़की दोनों थे? हाँ जी। बहरहाल मामले पर पुलिस साक्ष्य जुटाने में लगी है। अब देखना होगा कि पुलिस चश्मदीद के बयान के आधार पर क्या कार्रवाई करती है। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी कार्रवाई हो, लेकिन एक हैवान पिता ने अपनी दूसरी पत्नी के कलह के कारण अपने ही 2 मासूमों की हत्या कर दी। फरीदाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। नशे को जड़ से खत्म करने के लिए अंबाला पुलिस ने विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसके लिए अंबाला के एसपी जशनीप सिंह रंधावा का एक्शन मोड भी देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में 100 MH एरिया में नशे पर लगाम न लगने के कारण बीते दिनों एसपी ने चौकी नंबर 4 के सभी कर्मचारी और प्रभारियों को बदल दिया था, जिसके बाद अब एसपी का यह फैसला रंग ला रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। एक्शन मोड में अंबाला पुलिस 3 लोगों को किया गिरफ्तार। नशा बेचने का करते थे काम। महिला से 14.60 ग्राम स्मैक बरामद। नशे को जड़ से खत्म करने के लिए अंबाला पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है और ऐसे में नए चौकी प्रभारी के आते ही नशा बेचने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर पुलिस ने जगह जगह अपनी नजर लगा रखी है। वहीं पुलिस को बीते दिनों सूचना मिली थी कि डेहा कॉलोनी में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशा बेचने वाली एक महिला को 14.60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूछताछ में उस महिला ने यह खुलासा किया कि वो किससे ये नशा लेकर आती थी। उसने पूछताछ में बताया कि वो नशा डेहा कॉलोनी की रहने वाली बाला से लेकर आती थी। और फिर क्या था, ये जानकर पुलिस ने अपना एक्शन तेज कर दिया। तो हमारी एनडीपीएस के रिगार्डिंग जो भी नशा तस्करी कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम बड़ा सख्त हैं। पुलिस डिपार्टमेंट बड़ी सख्ती से कार्रवाई कर रही है और हमारे श्री पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार जो हमारा डेहा बस्ती है, इसकी रोज़ डेली हमें शिकायत मिलती है कि यहाँ ये जो है ज़्यादा प्रचलन है इसका, तो उनके आदेशानुसार हम इस पर हमने पूरी अपनी पैनी नज़र रखी हुई है और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को नशा बेचने दिया नहीं जाएगा। इन्फॉर्मेशन अब होता है, हम उसमें अपना सोर्स लगा रखें। जैसे हमारे पास ठीक इन्फॉर्मेशन आएगी उनके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। हम जिसको पकड़ते हैं उससे हमारा मेन पर्पस ये रहता है कि उसका ओरिजिन कौन है। ओरिजिन का मतलब है जहाँ से वो लेके आता है, तो हम उस सोर्स तक पहुँचते हैं कि उसको अवेलेबल कहाँ से हुआ, तो उसके खिलाफ भी हम इसमें कार्रवाई करते हैं, जो कि एनडीपीएस में प्रोविजन भी है। मिली जानकारी के आधार पर डेहा कॉलोनी की रहने वाली बाला को भी गिरफ्तार कर लिया और बाला से पूछताछ में लग गई, जिसके बाद बाला ने बताया कि वो नशा अमरा नामक व्यक्ति से लेकर आती थी। पुलिस ने रेड कर अमरा को भी गिरफ्तार कर लिया और जिसके बाद उसे कर रिमांड पर लिया जाएगा और आगे की पूछताछ की जाएगी। ये 14 तारीख को हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसके रिगार्डिंग हमने एक महिला है संधि का, जो कि डेहा बस्ती में रहती है, उसको हमने 14.60 ग्राम के साथ गिरफ्तार किए, जो कि स्मैक थी, और उसको हमने 14 तारीख को गिरफ्तार कर लिया। तो उसकी पूछताछ पे हमें पता लगा कि वो ये सामान जो था एक बाला नाम की स्त्री से लेके आती थी, वो भी डेहा बस्ती की रहने वाली थी। जो उसकी इस इन्फॉर्मेशन पे हमने बाला को भी कल गिरफ्तार कर लिया है और बाला की जब हमने पूछताछ की तो बाला ने बताया कि वो ये सामान एक अमरा नाम का व्यक्ति है मनमोहन नगर अम्बाला का, उससे लेके आता था, तो हमने उसको भी कल रेड करके गिरफ्तार कर लिया है। जो इस केस में हमने टोटल 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। एक तो फर्स्ट जिसने इसको जो इसे बेचने का आरोप है, और सेकंड वो 2 लोग हैं जिन्होंने इसको ये सामान प्रोवाइड कराया था। पुलिस के ऐसे एक्शन मोड से जहां नशे के कारोबार पर लगाम लग रही है, वहीं ये कयास भी लगाई जा रही है कि ऐसे ही पुलिस बाकी मामलों पर भी अगर अपना एक्शन तेज कर ले तो प्रदेश में बदमाशों के बढ़ रहे आतंक को निजात मिलेगी।
दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में पुलिस की टीम गैंगस्टर के ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। इसी बीच चरखी दादरी की सीआईए पुलिस की टीम ने लॉरेंस गैंग के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। ये चारों बदमाश लॉरेंस के भतीजे अक्षय के संपर्क में बताए जा रहे हैं। चरखी दादरी पुलिस ने बड़ी वारदात को नाकाम करते हुए बारडा के चांदवास के पास से नकाबपोश 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इसी बीच डीएसपी सुभाष चंद्र ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। पुलिस ने बड़ी वारदात को किया नाकाम। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार। बुलेट प्रूफ जैकेट और पिस्टल बरामद। किसी बड़ी वारदात की फिराक में था गैंग। पुलिस को बाढ़रा क्षेत्र के गांव चांदवास की बड़ी से इन बदमाशों के पास से भारी मात्रा में असलहा बरामद हुआ है। बताया जाता है कि गैंगस्टर नरेश सेठी और अक्षय किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने बताया कि बदमाशों पर कई पुलिस थानों में आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। सभी बदमाशों को पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान बदमाशों द्वारा कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। चरखी दादरी पुलिस ने बड़ी वारदात को नाकाम करते हुए 4 नकाबपोश बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल, जिनके कब्जे से बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और 16 कारतूस बरामद किए गए हैं। चरखी दादरी के डीएसपी सुभाष चंद्र ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक निकिता गहलोत के दिशा निर्देश पर सीआईए इंचार्ज दिलबाग सिंह के नेतृत्व में पुलिस विभाग ने बड़ी वारदात को नाकाम करते हुए 4 नकाबपोश बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और 16 कारतूस बरामद किए गए। आरोपियों से एक स्विफ्ट गाड़ी भी बरामद की गई है, जिसमें सवार होकर बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। मुलाकात होती रही है और ये बाहर कहीं विदेश के अंदर भाग गया और इसके सिंगल ऐप के माध्यम से बात होती थी। और अक्षय जो है नरेश सेठी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो गैंगस्टर है उसके लिए काम करता है और ये किसी बड़ी वारदात को करने के लिए जो है ना इनको दिल्ली के अंदर 2 पिस्तौल और कारतूस उपलब्ध करवाए गए थे अक्षय के द्वारा। और इनको जो है ना कोई हवाला का पैसा लौटना था, उसमें ये कामयाब नहीं हुए थे और अब भी ये अक्षय के संपर्क में थे और उसने बता रखा था कि मैं टारगेट दूंगा और उस टारगेट के मुताबिक आपने घटना को अंजाम देना है। उससे पहले जो है हमारी पुलिस निश्चय स्टाफ ने इनको बड़ी वारदात करने से पहले इनको पकड़ लिया। डीएसपी सुभाष चंद्र ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सभी आरोपी बड़ी गैंग से संपर्क रखते हैं और उनके इशारे पर बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। आरोपियों को न्यायालय में पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा। साथ ही बताया कि दादरी पुलिस अवैध हथियार धारकों के विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रखेगी। ये अभी जो है सारी चीजें जो है ना ये तफ्तीश की बातें हैं। कुछ एक बातें जो इस समय पर डिस्क्लोज करना जो है ना ठीक नहीं है और बाद में पकड़ने के बाद सारे हम जो हवाला का पैसा उसके अंदर अमाउंट नहीं है, लेकिन ये बताएगा हवाला का पैसा लूटने ये उसमें जो है ना वारदात करनी थी, लेकिन उसके अंदर ये कामयाब नहीं हुआ। ये कब उस दिन होली से पहले जी। तो और ऐसा है कि अक्षय से इनकी जो सिंगल ऐप से बात होती थी वो टारगेट वही निश्चित करता था अक्षय और उस टारगेट दिए टारगेट के मुताबिक इनको घटना को अंजाम देना होता था और उसका इनको कहना था कि भी आपको स्टैंड टू रहना और मेरे कहते ही तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। इनके खिलाफ सभी के खिलाफ 3-4 अभियोग उनकी थे। पहले लड़ाई झगड़े आर्म्स एक्ट के जो है ना अभियोग उनके थे। अक्षय के लिए काम करते हैं और अक्षय जो है नरेश सेठी जो गैंगस्टर है उसके लिए काम करता है, ये अक्षय के लिए काम करता है। दरअसल काबू बदमाश विदेश में बैठे लॉरेंस के भतीजे अक्षय के संपर्क में थे। गैंगस्टर नरेश सेठी द्वारा दिल्ली में बदमाशों को पिस्टल और अन्य असलहे दिए गए।
अंकित डांडमा की वर्ष 2020 में गैंगस्टर अक्षय से मुलाकात जेल में हुई थी। उसी मुलाकात के बाद अंकित ने अपने साथियों को लॉरेंस गैंग के साथ जोड़ लिया और कई वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए बदमाशों ने बताया कि होली के दौरान वे किसी गैंग से हवाला का पैसा लूटने की फिराक में थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब कैलिफोर्निया में बैठे गैंगस्टर नरेश सेठी और अक्षय द्वारा बड़ी वारदात करने का टारगेट मिलने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें काबू कर लिया। डीएसपी के अनुसार बदमाशों की कैलिफोर्निया से लॉरेंस गैंग द्वारा सिंगल ऐप से बातें होती थी। बदमाशों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान बदमाशों से बड़ी वारदातों का खुलासा हो सकता है। चरखी दादरी से ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा के रेवाड़ी में अतिक्रमण की शिकायत के शक में होटल संचालक ने 19 साल के युवक की पीट कर हत्या कर दी। अपने बेटे का बचाव करने पर पिता को भी बुरी तरह से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। झगड़े की शुरुआत बीड़ी मांगने को लेकर शुरू हुई थी और मामला हत्या में तब्दील हो गया। देखिए रिपोर्ट। बदमाशों को नहीं है कानून का खौफ। एक बीड़ी के लिए युवक की हत्या। बीच बचाव में आए पिता को पीटा। जमीन को लेकर भाई भाई में विवाद सुना होगा, लेकिन कभी बीड़ी को लेकर विवाद सुना है? जी हां, बीड़ी को लेकर। चौंकिए मत, यह कलयुग है भैया, यहां सब कुछ हो सकता है। वो एक कहावत है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठता है। खैर हुआ कुछ यूं कि रेवाड़ी के मोहल्ला तालाब निवासी नरेंद्र सैनी काफी सालों से नई अनाज मंडी गेट पर रोटी सब्जी की रेहड़ी लगाता था। मंडी में सरसों की खरीद शुरू होने के कारण किसानों की भीड़ देखकर देर रात तक उसने अपनी रेहड़ी लगाई हुई थी। रेहड़ी पर उसका 19 साल का बेटा दिव्यांशु भी था। वो 12वीं कक्षा के पेपर देने के बाद अपने पिता की रेहड़ी पर काम में हाथ बटाता था। क्या मामला था ये रात को? मामला कुछ भी नहीं था, खाली कंपटीशन का मामला था और कुछ भी नहीं था। उनका होटल नहीं चल रहा था, किराए पे लेकर उन्हें होटल कर रखा है और मैं फिलहाल बीड़ी लेकर अंदर गया, उन्हें मेरे को अटैक कर दिया। पहले उनने कर रखा था, 4-5 जने चिपटे गए। लेबर का तो क्या नाम करूँ जी? कौन लोग थे? 3 तो लेबर थी। नाम क्या था? लेबर का तो नाम नहीं मेरा जी, और एक तो उसका चाचा था जिसका होटल कर रखा था, आजाद का चाचा, और दूसरा उसने कोई बंदा बुला रखा था। वो नहीं, मेरा बंदा कहाँ बाहर से। नरेंद्र ने बताया कि रात के करीब 1 बजे वो अपनी रेहड़ी के पीछे ही खुले होटल पर बीड़ी का बंडल लेने गया था। इस दौरान होटल चलाने वाले एक शख्स ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस बीच उसका बेटा दिव्यांशु वहां पहुंच गया, जिस पर आरोपियों ने हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। नरेंद्र का आरोप है कि उसे शक है कि उसके बेटे के प्राइवेट पार्ट पर आरोपियों ने चोट मारी, जिससे उसकी मौत हुई। मामले के संबंध में पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है अंडर सेक्शन 323, 302, 34 आईपीसी, और मुकदमे की गहनता से हम जांच कर रहे हैं। जो भी दोषियान होंगे उनको शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले नगर परिषद के कर्मचारी होटल संचालक द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर उसे चेतावनी देने पहुंचे थे। आरोपियों को शक था कि उन्होंने नगर परिषद में सूचना दी है, जबकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था, और इसी शक में उसके बेटे और उस पर हमला किया गया। वहीं पुलिस को जब इस मामले की सूचना मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। अटैक करा, लड़के छुड़वाना आए, मैं बाहर गया, बाहर जाकर मैंने की लकड़ी लेके आऊँ। अंदर आए इतनी देर में 2 मिनट का काम में छोरे लम्बा कर दिए हमने।
खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। किस चीज़ से मारी लड़की है? अब ये नहीं मेरा चोट भी नहीं आई, लात मारी क्या मारी है, कुछ भी नहीं। वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से दे पुलिस में रिपोर्ट कर दी आपने? आगे पुलिस तो आधी रात में आई, एक्सपायर हो गया। बंदा अरेस्ट कर लिया, दूसरा अभी है नहीं अरेस्ट, दूसरा साथ का तो अरेस्ट नहीं है। तो सुना आपने एक पिता का दर्द, जो अपने बेटे के इंसाफ की मांग करते हुए आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। बहरहाल अगर हमारी प्रशासन इतनी अच्छी होती तो आज सबको न्याय की मांग नहीं करनी पड़ती। जहां हर रोज लोग अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए बैठते हैं और प्रशासन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है ये आप भली भांति जानते होंगे। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, प्रशासन आरोपियों को कब गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे ढकेलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से बदमाश शातिराना अंदाज में अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि आगाह करना था, क्योंकि हो सकता है कि कोई बदमाश दोस्ती और अपनेपन का चोला पहनकर आपके आसपास ही घूम रहा हो। तो सावधान रहिए और ऐसी ही वारदात भरी कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम क्रिमिनल। नमस्कार।